नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां सूबे में चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बनाने में लगी हैं। सूबे में ब्राह्मण हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक रहे हैं। सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने में लगी हैं। कोई प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कर रहा है तो कोई ब्राह्मण सम्मेलन, तो कोई परशुराम को फूल माला पहना रहा है। लेकिन अब ब्राह्मण कार्ड पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में ब्राह्मणों की जाति पूछते ही गोली मारी जाती है या गाड़ी पलटा दी जाती है। आपको बता दें, सतीश मिश्रा के इस बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि बीएसपी हाशिए पर आ गई है और उनके पास ना नेता है ना कोई रणनीति। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीएसपी वो पार्टी है जिसने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस पार्टी पर किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया है। क्या कुछ कहा मोहसिन रजा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में कहा है कि ब्राह्मणों को इस सरकार में पहले रोका जाता है और नाम पूछा जाता है, जब उनका नाम ब्राह्मण निकलता है तो उन्हें गोली मार दी जाती है। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में न्याय दिलाने वाले लोग इस तरह की बात प्रश्न उठाएंगे, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हों या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो अपनी जाति और अपनी समाज के लोगों को ढूंढते हैं अपराधियों में, और ये भी अपराधियों में अगर इस तरह की बात सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश की सियासत में हैं और इस तरह की बातें करके देश के लोगों को गुमराह करके विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं, देश के निर्माण और विकास में रोड़ा बनने का काम करते हैं। यही बहन जी के टाइम का नारा उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो चार। तो अब ये नारा किसका था? अब सतीश चंद्र मिश्रा जी इसका जवाब अगर दे देंगे मुझे, वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये मैं अपने ब्राह्मण भाइयों को बता दूंगा और अपने वैश्य भाइयों को बता दूंगा, क्षत्रिय भाइयों को बता दूंगा कि क्या बात कही गई थी और किस पार्टी की मुखिया ने कही थी। आप उसके लिए निकले हैं। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आइए। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आज देश को शिखर पर ले गए हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, हमने अपराधियों से अपराध मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, और आप उसमें जातियां ढूंढ रहे हैं, समुदाय ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी प्रवृत्ति हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये जो बयान मोहसिन रजा ने दिया है, क्या यह बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर भारी पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड जो है बीते एक हफ्ते से चल रहा है, अयोध्या से लेकर अमेठी तक पहुंचा है और ये प्रदेश के हर जनपदों में जो है अलग जगाने की बसपा की जो कोशिश है, उसको लेकर कल महासचिव जो बसपा के हैं वो अमेठी पहुंचे और उन्होंने बयान दिया था कि ब्राह्मणों का अगर अस्तित्व है, ब्राह्मणों का अगर सम्मान है तो वो बसपा में है। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को जाति पूछते ही गोली मारी जाती है या उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। कहीं ना कहीं विप्रू कांड को लेकर जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने जो है उल्लेख किया और उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी भाजपा के शासनकाल में किए गए कार्यों का जो है हम पुनरावृत्ति करेंगे और इनका जो है, इनके ऊपर जो भी ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है या जिस तरीके से किया जा रहा है, ये सभी पूरी तरीके से गलत है और इनकी जांच पूरी तरीके से फिर से कराई जाएगी। वहीं आज जब भाजपा के अमेठी के अगर कहा जाए तो प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा अमेठी पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सवालों पर जब जवाब दिया तो साफ उन्होंने कहा कि पार्टी में बसपा और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ना तो इसका कहीं अस्तित्व है, ना इनके नेता की जो है हाशिए पर आ गई है पार्टी। तो ऐसी कंडीशन में अनाप शनाप बयानबाजी सतीश चंद्र मिश्रा हो चाहे अवैसी हो, दोनों के द्वारा अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। जब इनके शासनकाल में बसपा का शासनकाल था तो उस समय तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो डांट डांट करके उन्होंने कर दिया कि ऐसा संबोधन किया जाता। आज ब्राह्मणों को कैसे याद आई इनको? आयुष, इस बयान के बाद जरूर अमेठी में सियासत बढ़ गई है ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं जो है
ये पॉजिटिव के रूप में जो है बसपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार ब्राह्मण जो है थोड़ा बहुत अपने आप को नाखुश जो मान कर चल रहा था, उस ब्राह्मण का वोट बैंक जो खेला गया है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ा ही ट्रम्प कार्ड साबित होगा और दोनों की जो सियासत है, बयानबाजी है, उसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। आयुष जी, आदित्य, ये जो बड़ा बयान आज मोहसिन रजा का आया है, तो क्या ये बयान से पुरानी यादों को ताजा करेगा? क्या अगले आने वाले चुनावों में इस बयान की टीस हमें दिखाई पड़ सकती है? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से इनका बयान, मोहसिन रजा का जो बयान आया है, बयान भाजपा की ओर से बयानबाजी जो है वो तुरंत तत्काल जो है किसी के द्वारा अगर बयान होता है तो उस पर उत्तर उसका दिया जाता है। लेकिन मोहसिन रजा ने जो बयान दिया है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज का ध्यान भी रखना होगा कि जिस तरीके से उल्लेख हुआ है कि रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या, लखनऊ में ब्राह्मणों की हत्या, अन्य जगहों पर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, तो ऐसे में ब्राह्मण ही क्यों टारगेट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसका जो उल्लेख है लगातार ब्राह्मणों के प्रति जो नाराजगी थी सरकार के लिए, उसको कितना दूर कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में है, सत्ता में है इस समय, और उनके लिए ब्राह्मण कार्ड काफी नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा, इसको लेकर दोनों पार्टियां जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं आयुष, निश्चित रूप से ये चुनाव पे जो है फर्क डालने का काम कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 22 में चुनाव है, ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी बीएसपी की उम्मीदों पर पानी फेरती दिख रही है। ये जो बड़ा बयान आज हमारे सामने आया है, इसकी टीस हमें 22 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि ब्राह्मण किसके पाले में जाके रुकता है, किसको ब्राह्मणों का सपोर्ट मिलता है और किसके सर पर सूबे का ताज सजता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।